तीसरी स्टेज जिसको एक्टिव डिके स्टेज कहा जाता है। ये स्टेज इंसानी डेड बॉडी के मरने के 6 दिन बाद शुरू होती है और 11वें दिन तक जारी रहती है। इस स्टेज को इंसानी डेड बॉडी के शदीद गलने सड़ने का मरहला भी कहा जा सकता है। इसमें जिस्म के नरम हिस्से या बाफ्तें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, जिस्म से रतूबतें खारिज होने लगती हैं और जैसे ही जिस्म के नरम हिस्से गलने सड़ने लगते हैं तो इंसानी जिल्द लिक्विफाई हो जाती है, यानी वो माया की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बाल, हड्डियां, दांत, नाखून वगैरह बाकी रह जाते हैं। जिस्म का अक्सर हिस्सा इस स्टेज पर खत्म हो जाता है और बैक्टीरिया और हशरातुल अर्ज शदीद तरीके से बॉडी पर हमलावर हो जाते हैं। अब आती है चौथी स्टेज जिसको एडवांस डिके स्टेज कहा जाता है, जो इंसान के मरने के 11 दिन बाद स्टार्ट होती है और 25वें दिन तक जा सकती है। इस मरहले में जो बची कुची जिस्म की कसाफतें, रतूबतें बाकी रह जाती हैं, उनका भी सफाया इस मरहले में आसानी से हो जाता है और इंसानी जिस्म का सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता है और इस मरहले पर इंसान की शनाख्त नामुमकिन हो जाती है। फिर आती है 5वीं स्टेज जिसको स्केल्टनाइजेशन कहा जाता है, यानी हड्डियों का ढांचा बनना। ये स्टेज मरने के 30 दिन बाद स्टार्ट होती है और कई महीनों या सालों तक जा सकती है। ये कब्र के हालात पर मुनहसिर होता है। अगर तो कब्र किसी ठंडे इलाके में है तो फिर डीकम्पोजिशन सुस्त होगी और अगर ये किसी गर्म इलाके में है तो डीकम्पोजिशन की रफ्तार बढ़ जाएगी। ये गलने सड़ने की आखिरी स्टेज है जिसमें इंसानी गोश्त, जिल्द सब कुछ खत्म हो जाता है और जिस्म की हड्डियां, नाखून और बाल खुश्क होकर जिस्म से झड़ जाते हैं और मिट्टी में मिट्टी मिल जाते हैं। मसूड़े खत्म हो जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, दिमाग खत्म हो जाता है, बाल गिर जाते हैं। इंसानी पाँव और हाथ की उंगलियों का गोश्त जब खत्म हो जाता है तो नाखून भी मनो मट्टी तले मट्टी हो जाते हैं और इंसान मट्टी का पुतला है, मट्टी में मिल जाता है। यही उसकी ईगोज रह जाती हैं, यही उसकी प्लानिंग्स रह जाती हैं। जाते हैं तो नेकमाल वो लोगों के साथ कैसे मिलता था, उसका रवैया कैसा था, उसका इखलाक कैसा था। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से महफूज रखे।